हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हियर एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। ओके, एक हीटिंग एलिमेंट है, उसका हमारे पास रेजिस्टेंस है रूम टेम्परेचर पर। तो जो चीज़ें गिवन हैं उनको हम यहाँ नोट कर लेते हैं। क्या गिवन है? हमारे पास रेजिस्टेंस है किस टेम्परेचर पर? रूम टेम्परेचर, जो कि है 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, दैट इज 100 ओम। ओके, तो हमको इनिशियल टेम्परेचर भी मिल चुका है। यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर भी है हमारे पास। कितना है इनिशियल टेम्परेचर? है हमारे पास दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो कह सकते हैं कि हम ये भी क्या है? इनिशियल रेजिस्टेंस है। इनिशियल रेजिस्टेंस को हम जनरली R0 से भी लिखते हैं। ठीक है, इनिशियल रेजिस्टेंस है हमारे पास। What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ओम? अब हमको बताना है टेम्परेचर उस एलिमेंट का। कब? जब उसका रेजिस्टेंस हमको 117 ओम मिलता है। मीन्स रेजिस्टेंस मिलता है हमको 117 ओम। तो किसी टेम्परेचर पर ही होगा। वो अननोन टेम्परेचर सपोज T है। ओके, तो वो टेम्परेचर हमको यहाँ बताना है। सो दिस इज फाइनल रेजिस्टेंस। इट मीन्स ये रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं टेम्परेचर बढ़ा होगा हीटिंग एलिमेंट का, तभी रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि फाइनल टेम्परेचर उसका वो हमको बताना है। लेट इट इज़ T डिग्री सेल्सियस, यही हमको निकालना है यहाँ पर। और लेकिन हमको रेजिस्टेंस है उस फाइनल टेम्परेचर पर कितना है? दैट इज़ 117 ओम। ओके, गिवन दैट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द रजिस्टर, और उस मटेरियल का हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट भी है जिसका रजिस्टर बना हुआ है। वो कितना है? अल्फा होता है। जानते हैं आप इस चीज़ को। 1.70 इंटू 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस -1। ओके, अब बस हमको निकालना क्या है? T डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए पहले हमने बात की थी, एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए हैं, काफ़ी एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए थे। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है RT = R0 1 + अल्फा डेल्टा T। ठीक है, यहाँ RT क्या है? ये सिंपल फाइनल टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है R0, इनिशियल टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट। ओके, और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। ये लर्न कैसे किया था आपने कि अगर आपको फाइनल टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस बताना है तो कहीं ना कहीं वो बढ़ता है। तो रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस का कितना बढ़ गया? इनिशियल रेजिस्टेंस R0 का कितना बढ़ा? R0 का कितने टाइम्स? मीन्स R0 में प्लस हो गया, कुछ वैल्यू प्लस होगी। कितनी वैल्यू प्लस हो गई वो यहाँ लिखेंगे हम। तो R0 में अल्फा टाइम्स और डेल्टा T क्या? टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। अल्फा क्या है? उस मटेरियल का ही टेम्परेचर कोफिशिएंट है जिस कोफिशिएंट के साथ वो इंक्रीज हुआ है रेजिस्टेंस, इसीलिए अल्फा होता है ना। तो इसी से हमने ये लर्न किया था R0 वाला फॉर्मूला। यहाँ से R0 कॉमन ले लेंगे तो यही निकल के आएगा। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं? RT है, R0 है, अल्फा है, डेल्टा T। डेल्टा T मीन्स फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ओके, तो फाइनल डेल्टा T क्या हो जाएगा? फाइनल टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस एज्यूम किया है हमने, और 27 डिग्री सेल्सियस इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, दिस इज डेल्टा T। इन वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में। हो जाएगा RT कितना है? 117 ओम। ओके, R0 कितना है? 100 ओम। ओम लिखने की तो ज़रूरत है नहीं क्योंकि ऐसा ही सिस्टम में सॉल्व कर रहे हैं। और 1 + अल्फा इज दिस, हाउ मच? 1.70 इंटू 10⁻⁴। ओके, एंड डेल्टा T इज दिस इज T डिग्री सेल्सियस -27 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये फॉर्मूला है, यहाँ से बस T निकालना है हमको। तो ये 100 है, 100 को अंदर ले जाते हैं एक बार। 117 दिस इज इक्वल्स टू 100 + 100 × 1.70 इंटू 10⁻⁴। ओके, एंड T -27 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये देखिए ये हो जाएगा। 100 को इधर ले आते हैं तो 117 - 100 = 100 इज 1.70 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा, क्योंकि 10⁻+2 ये है, 10⁻⁴ ये है, -4 + 2 कितना हो गया? 10⁻²।
और मल्टीप्लिकेशन में है T माइनस 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ से ये कितना बचता है, दिस इज 17 और ये पूरा इसके नीचे आ जाएगा 1.70 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, ओके, इक्वल्स टू T माइनस 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसे सॉल्व कर लेते हैं, 17 अपॉन दिस, ओके, 17 अपॉन 1.70 इंटू 10 टू पावर व्हाट, दिस इज माइनस 2 इक्वल्स टू T माइनस 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, यही वैल्यू है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 टू पावर प्लस 2, इसे यहाँ से हम ऊपर ले गए, ठीक है, ये वैल्यू थी कंप्लीट आपको दिख रहा है, इसे ऊपर ले गए, ये हो गया 1700 अपॉन 1.70 इक्वल्स टू T माइनस 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, फिर यहाँ से इस पॉइंट को रिमूव कर लेते हैं और एक ज़ीरो इंक्रीज कर लेते हैं, 2 ज़ीरो, ठीक है, ये ज़ीरो कैंसिल होएगी, कुछ ज़्यादा हो गया, 17 1 जा 17 और कितनी ज़ीरो बच रहे हैं, 1 2 3 ज़ीरो और बचेंगे। ओके, तो यहाँ बचता है ये 1000 इक्वल्स टू T माइनस 27 डिग्री सेल्सियस। सो T इक्वल्स टू 27 इधर आ जाएगा, 1000 प्लस 27, ओके, इक्वल्स टू दिस इज 1027 डिग्री सेल्सियस। तो जो T है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आई है, वो T की वैल्यू निकल के आई है यहाँ पर 1027 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज आंसर। तो इस टेम्परेचर पर उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो मिलता है हमको 117 ओम। ये जो पूछ रहे थे व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट, तो टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इज दिस 1027 डिग्री सेल्सियस, 1027 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हमने आंसर निकाल लिया, दिस इज आंसर, फाइनल आंसर। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन। थैंक यू।